ठीक है। देखिए, हाई टिकट का मतलब जो आप समझ रहे हो कि बड़े पैकेजेस को सेल करना, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से समझ रहे हो, बट हाई टिकट का मतलब ये नहीं होता है। हाई टिकट का मतलब होता है, देखो, हाई टिकट सेल्स एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हो, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं, आप उनको क्या करते हो, क्रिएट करते हो और सेल करते हो, वैल्यू क्रिएट करते हो कस्टमर को, एंड डिलाइट फैक्टर आप क्रिएट करते हो। वैल्यू क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, हाई टिकट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है उसको आपने सेल कर दिया, वो हाई टिकट नहीं होता है। हाई टिकट का मतलब होता है कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है, एक ऐसा सर्विस आप सामने वाले को दे रहे हो कि अगर वो पे कर रहा है उस पैसे का, तो उस पैसे के बदले में उसको उतनी वैल्यू भी मिल रही है, राइट। तो आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं भी मेरा वीडियो ऑन कर लेता हूँ फिर मैं। 1 2 3 4 5 लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है। हाँ, तो हम लोग हाई टिकट के बारे में बात कर रहे थे। तो हाई टिकट मैंने क्या बताया, हाई टिकट का मतलब होता है कि भाई आप महंगे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनसे वैल्यू क्रिएट करते हो, सामने वाले को फायदा होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे 50,000 का कोई प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसको 50,000 की वैल्यू भी मिल रही है, कस्टमर डिलाइट फैक्टर मिल रहा है। कस्टमर डिलाइट फैक्टर का मतलब ये होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहा है, जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस आपने दिया है उससे वो सेटिस्फाई हुआ है, उसको मतलब काम का लगा है प्रोडक्ट, और उसको वो बिना किसी कमीशन के, बिना किसी चीज के दूसरों को रेफर कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाई टिकट क्लोजिंग, ठीक है। सबसे पहली बात तो, अब ये जो हाई टिकट क्लोजिंग कर रहे हैं वो कौन कौन कर रहा है, आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे कि आईफोन हो गया। आईफोन के कोई भी जो आप प्रोडक्ट है, वो आप ये नहीं देखोगे कि 10,000 का है, 20,000 का है। वो कोई भी अपना नया प्रोडक्ट जो लॉन्च करता है वो हमेशा लाखों में होता है। और वो हमेशा लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो वैल्यू क्रिएट करता है। लोगों को पता है, जो आईफोन यूजर्स हैं उनको पता है कि अगर हम लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो वहां से हमें वैल्यू मिल रही है, ठीक है। आईफोन के लेने के बहुत सारे कारण होते हैं कि भाई स्टेटस के चक्कर में लोग लेते हैं कि भाई हमारा स्टेटस मेंटेन रहेगा, हमारी ब्रांडिंग होगी। और क्वालिटीज भी हैं, मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से लोग आईफोन लेते हैं। जैसे इसी की तरह रोलेक्स ले लो, लग्जरी जो गाड़ियां होती है, जो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सब हाई टिकट कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हाई टिकट का मतलब होता है 5,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचना, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचना, तो ये हाई टिकट नहीं होता है, इसको हाई टिकट नहीं बोलते हैं। हाई टिकट आप कब लोगे, जब आप एटलीस्ट 50,000 को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप 50,000 से लेके 1 करोड़ तक का जो भी प्रोडक्ट होता है वो सब हाई टिकट के अंदर आता है, उसके ऊपर तो हाई टिकट में आता ही है, बट एटलीस्ट मिनिमम प्राइस 50,000 होना चाहिए। तो आपके पास में कोई 50,000 का तो है नहीं प्रोडक्ट, राइट। तो भी बट ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास में हाईएस्ट पैकेजेस हैं वो आप एज हाई टिकट ले सकते हो। बट रियल में जो हाई टिकट होता है वो 50,000 से शुरू होता है, 1 लाख से शुरू होता है, उसको हाई टिकट बोलते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसे हैं, बहुत सारे कोचेज हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि 50-50 हजार रुपए के प्रोडक्ट, कोर्सेज, ये सारी चीजों को बेच रहे हैं और लोग खरीदते भी हैं। बट यहाँ पे क्या मैंने आपको फर्स्ट समझाया कि वैल्यू, कि वो उतनी वैल्यू भी होनी चाहिए प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर, तब जाके लोग उस चीज को परचेज करते हैं। अदरवाइज मार्केटिंग के चक्कर में अगर सामने वाले ने प्रोडक्ट खरीद भी लिया, अगर उसको वैल्यू नहीं मिला, तो आपका प्रोडक्ट आगे चलेगा नहीं, मतलब आपका काम अच्छे से चलेगा नहीं। तो वो चीज का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। हाई टिकट तब जाके वो हाई टिकट कहलाता है, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं थोड़ा से बेनिफिट्स के बारे में। कई लोग हैं जो कि अभी माइंडसेट होता है, अच्छा, आप में से कितने लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि प्रोडक्ट जितना सस्ता रहेगा उतना जल्दी लोग खरीद लेंगे? किसी का है ऐसा माइंडसेट? कोई ऐसा सोचता है? क्योंकि मोस्टली नए लोग ऐसा ही सोचते हैं कि सर, हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का है, इसलिए लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है ज्यादा, तो हमें कुछ सस्ता बता दो। तो आप इस चक्कर में क्या करते हो, छोटे प्रोडक्ट्स बेचने लग जाते हो, 300 रुपए, 400, 500, 600। अब आपको ये समझना पड़ेगा, 400-500 रुपए का प्रोडक्ट बेच के आप बहुत ज्यादा कितना कमा लोगे? आप महीने का 5,000 रुपए, 6,000, 7,000, बहुत ज्यादा जाओगे 10,000। तो अगर आपका टारगेट है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमाना, तो आप जिंदगी में नहीं कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको हाई टिकट उसके लिए करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हाई टिकट नहीं करोगे, कम से कम एटलीस्ट आपको ऐसा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा जिसके ऊपर 8 से 10,000 कमीशन हो।
अगर 8 से 10 हजार का कमीशन नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कस्टमर्स को रीच आउट करना पड़ेगा। और आपने जो गोल लिया है, 10 लाख 20 लाख हो सकता है 30 लाख कमाने का गोल लिया हो, वो आपका गोल गोल ही रह जाएगा, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा अगर आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को सेल करोगे तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हाई टिकट में बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे। अगर आप ऐसा माइंडसेट बनाओगे तो ही आप हाई टिकट कर पाओगे, नहीं तो नहीं। इसलिए मैंने पूछा कि आप में से कितने लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि अगर प्रोडक्ट सस्ता हो तो जल्दी लोग ले लेते हैं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में एक बार बताओ, आप आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। क्या आपको लगता है? शिरीन फातिमा जी को लगता है। ठीक है, ठीक है। बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। आपको माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है यार 600 रुपये का प्रोडक्ट तो लोग जल्दी ले ले रहे हैं, बट उसमें आपको बेनिफिट क्या हो रहा है सोच के देखो ना आप। आपको कुछ खास बेनिफिट हो ही नहीं रहा उसके अंदर। 300 400 500 रुपए 1000 तक का भी अगर आपके पास में कमीशन है, तो इससे मैं बता रहा हूँ आपका फिर वो छोटा छोटा ही चलेगा, आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है। क्योंकि जितने लोग भी बड़ा कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में या कहीं बाहर भी, तो उन्होंने बड़ा ही प्रोडक्ट बेचा है तभी जाके। क्योंकि जब तक मैं भी 5 हजार 6 हजार के प्रोडक्ट बेच रहा था तो मैं उतना ही कमा रहा था, उसके अकॉर्डिंग ही कमा रहा था। जब मैंने अपनी खुद की मेंटोरशिप डेवलप करी 30 हजार 5 हजार, अभी मेरी जो हाईएस्ट मेंटोरशिप मैंने दी है वो 1,20,000 रुपए की है। 1,20,000 रुपए के अंदर हम क्या सिखाते हैं, मैं पूरा ट्रेनर्स जो कोचेस होते हैं उनको मैं ट्रेनिंग करता हूँ, या किसी कंपनी में जाता हूँ तो हम इतना चार्ज करते हैं 1,20,000। तो उसमें अपने को फायदा होता है कि यार अगर मैं महीने में 5 क्लाइंट भी पकड़ लेता हूँ, मैं 5 ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ, तो भी मेरी लाखों में इनकम हो जाती है। बट अगर मैं कोई ऐसा छोटा पैकेज बेच रहा हूँ मैं जिसके ऊपर 1,000 रुपए 2,000 कमीशन है, अब आप सोच के देखो आपको 1 लाख रुपए करने के लिए कितने सारे लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। तो वही मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि हाई टिकट में अगर आप करते हो तो क्या क्या बेनिफिट आपको होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा लाइक यू वांट टू वर्क विद मास, और आप क्लास के साथ वर्क करना चाहते हो। मास का मतलब होता है कि आप बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे पैकेजेस बेच रहे हो, उससे कमीशन अर्न कर रहे हो, वो मास होता है। लेकिन जब आप हाई टिकट पे आते हो तो आपको क्लास के साथ काम करना पड़ता है, आपको क्लास कस्टमर के साथ में काम करना पड़ता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसके लिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, पहला एग्जांपल ये है कि आप 1,000 रुपए का आपको कमीशन मिल रहा है, ठीक है, और 1,000 रुपए के प्रोडक्ट को आपने 100 लोगों को बेच दिया, तो आपकी कमाई कितनी हुई? 1,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, उसको आपने 100 लोगों को आगे प्रमोट किया, तो आपने कितने का बिजनेस किया बताओ आप, कैलकुलेट करके। 1 लाख, ठीक है। 1 लाख होता है 1 लाख। और 1 लाख आप क्या समझते हो आज के टाइम में बहुत बड़ी इनकम है या बहुत बड़ी चीज है 1 लाख रुपए? क्योंकि ये एक बार आपने कमाया है, ये चीज ध्यान में रखना। 100 कस्टमर आपने पकड़े, ठीक है, 100 कस्टमर आपने पकड़े, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने बेचा, तब जाके आपको 1 लाख रुपए की इनकम हुई। और ये एक बार था। अब अगर आपको अगला 1 लाख रुपए कमाना है, तो उसके लिए दोबारा 100 लोग आपको पकड़ने पड़ेंगे, तब जाके आप दूसरा लाख यानी कि 2 लाख रुपए कमा पाओगे। तो कुल मिला के बात यह है कि 1,000 रुपए के छोटे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रोडक्ट इससे भी छोटा है, 1,000 से भी छोटा है, तो आप कैलकुलेट करके देखो कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है 600 रुपए का, मतलब 600 रुपए आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आपको कितने सारे लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, यानी वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तब जाके आप 1 लाख रुपए इनकम करोगे। बट अगर ये हम क्लास के साथ में काम करते हैं, क्लास का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपको 10,000 का कमीशन मिल रहा है, जबकि जो कि एफिलिएट में नॉर्मल है। हर कंपनी में आप देखोगे कोई ऐसा पैकेज है जिसके अंदर 10,000 कमीशन, इससे बड़े बड़े भी पैकेज है, बट हम एक एवरेज ले रहे हैं कि अगर आपको 10,000 कमीशन मिल रहा है, ठीक है, और 10,000 कमीशन मिलने पे आपने मतलब 10 लोगों को प्रोडक्ट को प्रमोट किया, ठीक है, तो आपकी इनकम कितनी हुई बताओ आप? अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे 10,000 कमीशन मिल रहा है और आपने 10 लोगों को वो प्रोडक्ट प्रमोट किया, सिर्फ 10 लोगों को, तो आपने कितना कमाया? कैलकुलेट करके बताओ। अगेन 1 लाख ही होगा ये, ठीक है। 1 लाख। अब आप सोच के देखो, 1 लाख कमाने के आपके पास में दो ऑप्शन है, कभी सोच के देखना डीपली इस चीज के बारे में, क्योंकि यहीं पे सारा माइंडसेट का खेल होता है और यहीं से माइंडसेट चेंज होता है सबका, ठीक है। देखो, यहाँ पे अगर मेरे को किसी प्रोडक्ट पे 10,000 कमीशन मिल रहा है, तो मेरे को सिर्फ 10 कस्टमर की जरूरत पड़ रही है और मैं 1 लाख कमा ले रहा हूँ। बट वही अगर मैं 1,000 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरे को 100 कस्टमर ढूंढने पड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 100 कस्टमर ढूंढना कोई आसान काम नहीं है आज के टाइम पे। 100 मतलब 100 कस्टमर, सोचो आप। और 10 कस्टमर ढूंढने इजी है, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट में रहता है कि अगर हम छोटे प्रोडक्ट बेचेंगे ना कम प्राइस वाले, तो जल्दी जल्दी लोग आएंगे। जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, लिमिटेड लोग आते हैं, चीप लोग आते हैं,
मासेस पे काम करते हो तो आपको बार बार मासेस ढूंढने पड़ते हैं, और अगर उसमें आपको मार्केटिंग में पैसा लगाना पड़ रहा है, मान मान के चलो अगर आपको 100 लोग तक पहुंचना है, तो आपको 1 लाख रुपए में से तो पहले 20,000 30,000 तो मार्केटिंग पे फूकना पड़ेगा आपको। 20,000 रुपये खर्च कर दिए आपने मार्केटिंग पे, तब जाके आपको 100 लोग मिले, और तब जाके आपको 1 लाख, 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, ठीक है, 80,000 बचे आपके पास में। अब उस 80,000 में से दोबारा आगे मार्केटिंग करने के लिए आपको 20,000 निकालने पड़ेंगे, यानी आपका प्रॉफिट तो 60,000 ही हुआ 100 लोग के बाद में। तो वही अगर आप मास पे क्लास पे काम करते हो तो आपको लिमिटेड लोग चाहिए होते हैं, और 10 लोग आज के टाइम पे इजिली मिल जाते हैं, बट आपको वो स्ट्रैटेजी आनी चाहिए कि ये जो 10 लोग हैं, ये क्वालिटी लोग, इनको मेरे को अभी कैसे करना है, ठीक है। हाँ, और सोचो देखो, अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट 100 लोगों को बेच देते हो तो सोचो आपके पास 10 लाख रुपए हो जाते हैं। तो 10 लाख रुपए आज के टाइम पे कोई वैल्यू रखता है, समझ रहे हो आप, लेकिन 1 लाख रुपए की आज के टाइम पे कोई उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर आप 1 लाख को बहुत बड़ा अमाउंट मान रहे हो अपनी नजर में, तो आपको बड़ी कठिनाई होने वाली है 1 लाख तक पहुंचने में, ये चीज समझ लेना। बट अगर आपका टारगेट 10 लाख का, तो आपको 1 लाख बड़ा इजी लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हाई टिकट इसलिए जरूरी है, सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया है, ठीक है। बट आपको माइंडसेट में लाना पड़ेगा। बट अगर इस मीटिंग के बाद भी अगर आपको ये लगे कि यार नहीं, छोटे पैकेज ही बेचने में, तो वो गड़बड़ है फिर, क्योंकि आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, आप जाना ही नहीं चाह रहे हो। क्लास क्लास ढूंढोगे तो लोग क्लास मिलेंगे, अगर मास ढूंढोगे तो ऑफकोर्स आपको मास वाले ही मिलेंगे, ठीक है। जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब हो गया कि एडवांस सेल्स स्किल्स आपके पास आ जाती हैं। अब कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे वही इंसान अच्छा काम कर पा रहा है जो कि सेल्स अच्छा करना जानता है, जिसको सेल्स की अच्छी नॉलेज है, जो कस्टमर से बात करना जानता है, जो उसको अच्छे से पिच करना जानता है, जो प्रोडक्ट को अच्छे से सॉल्यूशन बना के देना जानता है। तो हाई टिकट जब आप करोगे ना, तो आपके जो सेल्स की स्किल्स है बहुत एडवांस लेवल पे डेवलप हो जाती है। और वही अगर आप 1,000 रुपए के प्रोडक्ट, क्योंकि 1,000 रुपए में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा ना, 600 रुपए में आपको एफर्ट नहीं लग रहा, आप बस बता दे रहे हो 600 का है, इंसान का बजट है तो वो ले ले रहा है, तो इसमें आपका क्या स्किल हुआ? आपका तो कोई स्किल नहीं हुआ इसमें, बताओ आप, आपका कुछ डेवलप हुआ इसमें? अगर आप 20 लोगों को डेली बोल रहे हो कि मेरा 600 का प्रोडक्ट है, ले लो ले लो ले लो, आप डेली का 1,000 2,000 कमा लोगे, तो हो सकता है कि 2 3 लोग ले लें आपसे, बट उसमें आपका क्या एफर्ट लगा? आपका कोई एफर्ट नहीं लगा, क्योंकि आपने उससे कॉल पे बात नहीं करी, आपने कस्टमर को नहीं अंडरस्टैंड किया कि उसकी क्या नीड्स है, क्या है। आपने कोई अपनी रैपो बिल्डिंग वाली स्किल्स नहीं दिखाई, आपने कोई क्लोजिंग स्किल्स नहीं दिखाई, आपने बस ट्राई किया बहुत सारे लोगों पे, और उसमें से कुछ लोग निकल गए, तो इसमें आपकी कोई स्किल डेवलप नहीं हुई। लेकिन जब आप हाई टिकट करते हो तो ऑफकोर्स आपको कस्टमर के साथ में बैठना पड़ता है, उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं, तो इससे आपका फायदा होता है, क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें डेवलप होती हैं, सेल्स क्लोजिंग आपकी डेवलप होती है, तो इसमें आपका फायदा होता है, जैसे मेरी हुई। अभी मैं अपनी लाइफ में सबसे महंगा जो मैंने प्रोडक्ट बेचा है, वो मैंने गाड़ियां सेल करी हुई है, ठीक है। क्योंकि जब मैं टोयोटा कंपनी में काम करता था, मैंने लास्ट टाइम भी एक मीटिंग में शेयर किया था कि हमको वहां पे 30 लाख 35 लाख 50 लाख इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां बेचनी पड़ती थी, और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। बट वहां पे मैंने सीखा काम कर करके कि भाई बड़े प्रोडक्ट भी अगर आप क्लास लोगों के साथ काम करते हो तो लोग लेते हैं, और आज के टाइम पे बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं, ठीक है, बिकते हैं ऐसा। बट आपको वैसा माइंड सेट चाहिए कि हाँ मैं ये बेच सकता हूँ, और लोग लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला देखो, जो आपका फायदा होता है अगर आप हाई टिकट करते हो, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बूस्ट होती है इंडस्ट्री में। क्योंकि देखो ये चीज आप ध्यान रखना, आज के टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग में उन्हीं लोगों को लोग जानते हैं जो बड़े पैकेजेस सेल कर रहे हैं, जो एक दिन में 10,000 20,000 30,000 ऐसी बड़ी बड़ी इनकम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को लोग जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप 600 रुपए के पैकेजेस बेच बेच के अगर आप 2 लाख भी कमा लेते हो, आप ईमानदारी से बताओ कितने लोग आपको इंडस्ट्री में जानते हैं? नहीं जानते आपको कोई भी, मुश्किल से अपनी टीम के 2 4 लोग जानते होंगे, 10 5 लोग जानते होंगे, अदरवाइज कोई नहीं जानता है आपको, समझ पा रहे हो आप? तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर क्रेडिबिलिटी बूस्ट करनी तो आपको हाई टिकट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाई टिकट करोगे तो हाई टिकट में ऐसा होता है कि भाई दिन में 2 3 भी सेल हो जाती हैं, और 2 3 सेल हुई, एक पैकेज में 10,000 मिल रहा है, तो दिन की 15 20 हजार इनकम। जब आप 15 20 हजार रुपए दिन की इनकम करते हो, तो आपको ऑफकोर्स जो दूसरे लोग हैं वो आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, आपसे बात करना शुरू करते हैं, आपसे सीखना शुरू करते हैं, आपको जानने लग जाते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है इससे, ठीक है। आप आप ये बोल रहे हो कि लोग बड़े पैकेजेस नहीं लेते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि लेते हैं लोग, तो आप किसकी बात मानोगे? जो बाकी लोग बैठे हो किसकी बात मानोगे, बताओ आप? मैं कह रहा हूं, मैं मेरी मेंटोरशिप लोग लेते हैं 1,20,000 रुपए की, मैं अपने पीडीएफ दिखा दूंगा आपको,
जो लोग मेरे को पेमेंट करते हैं मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा यार। मैंने कोई ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं किया, मैं कोई ऐड नहीं चलाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, उसके बाद में मैं 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच देता हूँ मेंटोरशिप। सोचो आप। अब आप कैसे बोल सकते हो कि लोग लेते नहीं? क्योंकि आपको बेचना नहीं आता है। मैं बोलता हूँ मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास 10,000 है, मैं आपका प्रोडक्ट ले सकता हूँ, आप मेरे को बेच के दिखाओ। आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे सर ले लो, लेने से मैं ले लूंगा क्या आपके बोलने से? आपके पास क्या है? यू हैव टू गिव मी अ कंपेलिंग रीजन ना। आपके पास कोई वैसा रीजन होना चाहिए, आपके पास कोई ठोस चीज होनी चाहिए ना, कि मैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट ले लूं। या तो आपके पास नॉलेज है, या तो आपने वैसा काम कर रखा है तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूं। मतलब मैं अपने 12,000 रुपए या 10-15 हजार रुपए का जो प्रोडक्ट है मैं क्यों इन्वेस्ट करूं आपके ऊपर? आप बताओ, रीजन बताओ मेरे को। तो सर हमारे पास तो कोई रीजन ही नहीं है, तो फिर कैसे लेगा कोई? तो ये मत बोलो आपकी सर कोई हमसे प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, हमसे खरीदते नहीं है। हाँ, मार्केट में लोग 25-25 हजार रुपए भी कोर्सेज सेल कर रहे हैं, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। अभी आगे सेशन पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको अभी ये बेनिफिट्स बता रहा हूँ। बेनिफिट इसलिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट तो जगे, कि हाँ यार अगर हम हाई टिकट करेंगे तो हमको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप बेनिफिट ही नहीं जानोगे, सीधे मैं आके बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे हाई टिकट करो, कौन सा आपसे हाई टिकट हो जाएगा फिर? तो पहले बेसिक्स तो समझो आप। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप हाई टिकट करोगे तो आपका इंडस्ट्री में क्रेडिबिलिटी बनता है। और इसके अलावा जो अगला बेनिफिट हमको हाई टिकट में मिलता है, दैट इज पैसिव इनकम, कि आपको पैसिव इनकम ज्यादा मिलता है। समझ पा रहे हो आप? फिर वही बात, हम तो प्रीमियम की कोशिश करते हैं। अरे कोशिश से नहीं होता है ना काम। कोशिश नहीं, सेल्स क्या है, ये टेक्निकल चीज है, कोशिश तो थोड़ी होगा। अब आप इसमें अपना वो फटा हुआ मोटिवेशन लेके आओगे कि सर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे कोशिश करने वालों की ही हार होती है। हमारी डिक्शनरी में उल्टा है, जब मैं ट्रेनिंग करता हूं तो मैं यही सिखाता हूँ। सर हम तो कोशिश, क्योंकि आप आए, कोशिश का मतलब क्या होता है? कोशिश को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई। मतलब आप ट्राई करने के लिए आए हो, मतलब आपने अपना 100% नहीं दिया। सर मैं तो बस, मैंने तो ट्राई किया ना। अरे ट्राई किया आपने, आपने पूरा 100% एफर्ट नहीं दिया। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्राई करना एंड पूरा एफर्ट लगाना। समझ पा रहे हो आप? एक होता है चीजों को रिजॉल्व कर लेना। रिजॉल्व करना मतलब होता है ठानना। मैंने ठान लिया कि मैंने ये करना है। तो ट्राई करने में और ठानने में फर्क है ना, वो तो समझो आप। तो मेरी डिक्शनरी में उल्टा है, मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा ही समझाता हूँ कि कोशिश करने वालों की 100% हार होती है, क्योंकि वो कोशिश ही करने आया है, ट्राई करने आया है वो। बट अगर आप ठान लोगे तो ठानने में फिर ये है कि आप सीखोगे। आपने ठान लिया है तो ठानने के बाद क्या करोगे? आप सीखोगे कि भाई हाई टिकट होता कैसे है। कोशिश करने से थोड़ी 10,000 कोई दे देगा आपको। आपको सीखना पड़ेगा, वैसे आपको बात करनी आनी चाहिए ना। तो वही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। मैंने क्या बोला, बेनिफिट बताया कि अगर आप देखो करोगे तो हाई। अब जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 1 लाख रुपए की पैसिव इनकम है। आप ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख की पैसिव इनकम कमाई है? मैं अगर अपने पैसिव इनकम की बात करूं तो जब मैंने अपने फर्स्ट 20 लाख रुपीज कंप्लीट किए थे एफिलिएट इंडस्ट्री में, मतलब पहला 20 लाख रुपए मैंने कमाया था, तो उसमें से कम 8 लाख रुपए मेरी पैसिव इनकम थी। 12 लाख रुपए मैंने खुद से किए थे, 8 लाख रुपए मेरे को टीम से मिली थी। क्यों? क्योंकि जब आप हाई टिकट खुद करते हो, अपनी टीम में हाई टिकट करवाते हो, तो हाई टिकट में आपको पैसिव इनकम भी ज्यादा मिलता है। जहां पे आपको 200 रुपए की पैसिव इनकम मिल रही है, 100 रुपए, 50 रुपए की, हाई टिकट में आपको 2,000-3,000 रुपए की पैसिव इनकम मिलती है। तो ये चीज भी आपको एक फायदा मिलता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, टीम का रिटेंशन होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। रिटेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने, आप खुद बताओगे, मैं नहीं, मैं आपको जस्ट डिफरेंस समझा रहा हूँ, आप मुझे खुद बता देना ऐसा होता है कि नहीं। आपने 10 लोग ऐसे ज्वाइन कराए जिन्होंने 600 रुपए का पैकेज आपके साथ में लिया। आपने 10 लोग ऐसे ज्वाइन कराए जिन्होंने आपके साथ में 8 या 10 हजार रुपए इन्वेस्ट किया। तो आपको कभी 600 वाला सीरियस नहीं दिखेगा। 600 वाला सिर्फ सवाल करेगा आपसे, मेरे मेरे पैसा लगा दिया आपने, मेरे को रिफंड करो, मेरे को कुछ आ नहीं रहा। 600 वाला ज्यादा दिमाग खाएगा। लेकिन जिस बंदे ने 8 हजार 10 हजार लगाए हैं ना, वो सीरियस रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने 10 हजार लगाए हैं। तो अब वो चाहेगा कि 10 हजार को मैं अपना निकालूं और उससे कुछ बेनिफिट लूं। तो 10 हजार वाले लोग ज्यादा काम करने के लिए सीरियस रहते हैं, रादर दान की 600 वाले। ये चीज ध्यान में रखना आप। ठीक है। 600 वाला ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन आपको 600 सवाल भी करेगा। मेरा पैसा नहीं आ रहा, मैंने तो काम किया, अरे आप मेरे को रिफंड कर दो मेरा। 600 रुपए दे के वो मतलब पूरा लुफ्त लेना चाहेगा। मतलब वो चाहेगा कि मतलब 600 रुपए में करोड़पति बन जाऊं मैं सीधे, या तो मेरा 600 रुपए लौटा दो। आप समझ पा रहे हो आप? ये रियलिटी में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बट अगर किसी पर्सन ने 10 हजार लगाए हैं ना, हमसे पूछो ना, हमें पता है। वो आपको आगे से, आपको अपनी टीम को एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद से बोलेगा सर बताओ ना, अभी 3 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, मेरे को कैसे काम करना है बताओ। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैंने 10 हजार लगाए भाई, काम करना है, निकालना है, 1 लाख रुपए निकालने हैं। समझ पा रहे हो आप? तो ये बेस्ट चीज होती है। तो जितने भी हमारी टीम में हाई टिकट वाले हैं वो लंबा जाते हैं और लंबा काम करते हैं, और वही आपके अच्छे लीडर भी बनते हैं। क्योंकि अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं ना,
तो देखना पैसिव आपको देने वाले यानी एक्टिव लोग आपको दो तीन ही मिलेंगे। कौन? वो जिसने ज्यादा पैसे लगाए वही बंदा काम करता हुआ मिलेगा, नहीं तो कोई काम नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा देखो कई चीजें और हैं कि अगर आप हाई टिकट करते हो तो उसमें आपको इनोवेशन करने का मौका मिलता है। कई चीजें आप अपनी तरफ से क्रिएट करते हो, क्रिएटिव बन जाते हो। और बहुत सारे ऐसे देखो बेनिफिट्स होते हैं। बट घुमा फिरा के मैंने आपको तीन चार बेनिफिट बताया कि सबसे पहली बात, क्लास के साथ काम करना शुरू करोगे अच्छे लोगों के साथ में। ठीक है। तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारे लीड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा कि आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। कब? जब वो अभी मैं सिखाऊंगा तो वो तो ऑफ कोर्स जब आप एफर्ट लगाने शुरू करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। सर हाउ टू कम्युनिकेट विद लीड्स बता दीजिए एक बार। तो वही बता रहा हूँ, आगे धीरे धीरे आगे तो बढ़ने दो मेरे को। अब सीधे वही थोड़ी बता दूंगा मैं आपको। अब आप कभी मूवी देखने जाते हो तो आप थिएटर वालों को ये बोलते हैं काम करो एंडिंग एंडिंग दिखा दो अपने को, अपने पे ज्यादा टाइम है नहीं। ठीक है। अपन है बहुत व्यस्त आदमी। 3 घंटे की मूवी आप अपने को लास्ट का 5 मिनट दिखा दो कि हीरो को गोली लगी, क्या एंडिंग में हुआ, दोनों हीरो हीरोइन मिले कि नहीं मिले, वो दिखाओ, अपना चले हम। क्योंकि अपने के पास पॉपकॉर्न के भी पैसे नहीं है कि हम ज्यादा देर बैठे पॉपकॉर्न खरीदे ये करें। अपन आए हैं तो पूरा लास्ट सीन दिखाओ, 10 मिनट का अपन जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, आप पूरा देखते हो। तो पूरी मीटिंग देखो ना, तभी तो आपको समझ में आएगा ना। अब डायरेक्ट मैं यही बता दूंगा हाउ टू कम्युनिकेट विद लीड, तो आप कैसे कम्युनिकेट थोड़ी कर लोगे? माइंडसेट भी तो होना चाहिए ना। चलो मैं बता देता हूँ ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, बट आपका माइंडसेट ही नहीं बना कि मेरे को हाई टिकट करना है, आपको वही नहीं समझा तो कैसे करोगे आप? तो पहले मुद्दा तो समझ लो आप। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि ये आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि सर हमसे ना लोग नहीं लेते हैं, बड़े प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो देखो क्या होता है ना, कहते हैं कि अगर आपका नजरिया बदल गया तो सारी चीजें बदल जाती हैं। राइट? कितने लोग ये मानते हैं कि अगर आपका देखने का नजरिया बदल जाए तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ओपनली रिसर्च करोगे, जब आप वैसे माइंडसेट के लोगों को ढूंढना शुरू करोगे, जब आप मार्केट में देखना शुरू करोगे भाई किस किस टाइप के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। क्योंकि जब मैंने रिसर्च करी थी ना, आज से मैं 3 साल पहले हाई टिकट की मैं ट्रेनिंग अपनी डेवलप कर रहा था, तो वो टाइम पे मैंने रिसर्च में ये सारी चीजें जानी कि यार लोग कैसी कैसी चीजें मार्केट में बेच रहे हैं, बिक रही हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, पर यहाँ पे हम कोर्सेज नहीं बेच पाते हैं। कोर्सेज मतलब स्किल्स वाली चीजें जिसकी भाई जरूरत है आज मार्केट में। ठीक है। जहां से इंसान सीख भी सकता है, पैसा भी कमा सकता है। तो ये तो फिर भी ठीक है, बट ऐसे वियर्ड वियर्ड चीजें लोग मार्केट में बेच रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। देखो अभी यूएसए में एक लेडी है, और ये 2022 की मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने एक कोर्स डेवलप किया था, उनका मैं नाम भी बता देता हूँ। एक बंदा था पेट्रॉक करके। ठीक है। अब उसने एक कोर्स बनाया था, उसने क्या बताया था कि उसमें अपने कोर्स के अंदर ये सिखाया हुआ था कि आप अपने कुत्ता बिल्ली घर में कैसे पाल सकते हो। सोचो आप, इसके ऊपर उसने कोर्स बनाया था। और उससे उसने कितने जनरेट किए थे? 15 मिलियन डॉलर। सोचो आप, $15 लाख सिर्फ उसने एक चीज सिखा के कमाया। उसने एक वीडियो कोर्स बनाया था जिसके अंदर उसने ये बताया था कि अगर आपके घर में कुत्ता बिल्ली है तो आप अपने घर के कुत्ता बिल्ली को भाई किस तरीके से पालन पोषण कर सकते हो। सोचो, अब ये कोई सिखाने की चीज है क्या? बट यूएस में बिक रहा है ये चीज, दुनिया में बिक रही है। अब मैं आपको और चीज एक बताता हूँ मैं। एक बंदा है, उसका क्या है, काइली मैकडोनल्ड। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद भी सर्च करके देख सको। काइली मैकडोनल्ड नाम है। इस बंदे ने क्या कर रखा है, एक इमेजिनरी फ्रेंड बना रखा है। मतलब अगर आप इमोशनली अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, तो आप उसने कंप्यूटराइज एक फ्रेंड बना रखा है, कंप्यूटराइज एआई टाइप आप समझ लो। कि आप वहां जाओ, अपनी दिल की बात शेयर करो, वो आपको रिप्लाई करेगा। सोचो आप, और लोग उस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी फ्रेंड। कितनी वियर्ड चीज है। अब और ज्यादा मैं वियर्ड चीज बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी, बट क्या पता आप लोगों ने रील्स में भी सुना हो। देर इज अ लेडी कॉल स्टेफनी मेटो। एक एक लेडीज है, एक लड़की है। हाँ, यूएस की है वो भी, स्टेफनी मेटो करके नाम है, नाम सर्च कर लेना। स्टेफनी मेटो। वो पता है क्या करती है? अपने फाट सेल करती है वो। आपने सुना भी होगा, न्यूज में भी आया था ये, और इंस्टाग्राम रील्स में भी बहुत आया था। वो फाट फाट अपने सेल करती है। सोचो, और वो फाट सेल कर करके $1 लाख कमा चुकी है अभी तक। सोचो आप, कितनी वियर्ड चीज है। अब सोचो कि खरीद कौन रहा है? खरीद रहे हैं लोग। सोचो आप। तो मैं यहाँ पे ये एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता लगे जब मार्केट में इतनी वियर्ड वियर्ड चीजें बिक सकती हैं, इतनी खराब खराब चीजें बिक सकती हैं, तो आप तो फिर भी कोर्स बेच रहे हो। सोचो आप। तो ये माइंडसेट जब तक डेवलप नहीं करोगे तब तक आपको ये लगेगा सर कोई लेता ही नहीं। अरे लेते हैं लोग, आपको बेचना आना चाहिए। आप कभी मनाली जाना, मनाली गए हो कभी आप लोग? आप मनाली उत्तराखंड ऐसे कोई जगह पे जाना, बर्फ वाली जगह, वहां पे लोग हिमालयन हवा बेचते हैं, पता है आपको? इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, वहां पे हवा बेची जाती है, हिमालयन हवा। सोचो आप, हिमालयन एयर बोलते हैं उसको।
सोच के देखो आप। लोग अब ये मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ। आप कभी जाओ मनाली साइड, वहां पे बोलेंगे हिमालयन हवा वो बेचते हैं आपको, सोच के देखो आप। और मैं बता दूं इंडिया में, दिल्ली के अंदर पहले एक बाजार लगता था। बहुत सारे मार्केट लगते हैं, जैसे करोल बाग में हो गया, जनपथ में हो गया, सरोजनी में। सरोजनी वाला तो अभी खैर हटा दिया है। वहां पे जितने भी कपड़े होते थे ना वो सारे रीसेल होते थे, मतलब रीयूज, मतलब पहने हुए कपड़े होते थे, मतलब यूज किए हुए कपड़े होते थे। तो उन कपड़ों को भी लोग सेल कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, फैशन के नाम पे पहन रहे हैं। आप खुद सोच के देखो ना, इतनी अजीब अजीब चीजें मैंने बता दी आपको कि ये बिक रहे हैं। तो आप तो फिर भी कोर्स बेच रहे हो, स्किल बेसिस कोर्स बेच रहे हो, क्या ये नहीं बिकेगा आपसे? पर वो माइंडसेट, ऑफ कोर्स वो माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ भाई हाई टिकट है, हमको सही ऑडियंस तक जाना है, सही ऑडियंस आएगी तो ले लेती है, सही ऑडियंस रहेगी तो ठीक है। तो अभी कितने लोगों को समझ में आया? ये माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। कि भाई बिकता है मार्केट में, बस आपको बेचने आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या कहना है आपका इसके ऊपर कि सर हाँ माइंडसेट अभी बना लेंगे, अभी बेचेंगे अभी हम। तो आपको ये माइंडसेट रखना है कि नहीं भाई, हमको कोर्स बेचना है और लोग बेच सकते हैं, ठीक है। इतने लोग बेच रहे हैं तो हमसे भी हो जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम, बस वैसी ऑडियंस अपने को चाहिए रहती, ठीक है। अब देखो हाई टिकट करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इतना डीपली कभी आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। बट देखो कभी भी जब हम सेल्स करते हैं ना, तो सेल्स सिर्फ इस बात से नहीं होती है कि हमने किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता दिया और वो सामने वाला ले ले, इसको सेल्स नहीं बोलते हैं। सेल्स का मतलब होता है पूरा, आपने कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बेचने से पहले आपने सामने वाले को सबसे पहले ये चेक किया कि ये मेरा राइट ऑडियंस है कि नहीं है। मतलब ये मेरे प्रोडक्ट के लिए बना है कि नहीं बना है, क्योंकि हर कस्टमर, हर प्रोडक्ट, हर जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपका प्रोडक्ट के लिए नहीं बना होता है, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो पर्सन है, ये जो 10 लोग मेरे पास लीड बन के आए हैं, क्या ये मेरे प्रोडक्ट के लिए बने हैं, क्या ये हाई टिकट के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। तो देखो ना, रीजन होते हैं लोगों के कई सारे बाय करने के। मैं पहले रीजन आपको कुछ शेयर करता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर जितने भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं ना, वो इन 10 रीजन के कारण बिक रहे हैं। अब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी जो कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो लोग किस रीजन की वजह से खरीद सकते हैं। आज के टाइम पे आप खुद बताओ, आप कोई ना कोई जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो किसी ना किसी रीजन के वजह से खरीदते हो ना कोई कारण होता है तभी तो खरीदते हो। बिना कारण कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हो? घर में आपके कोई भी चीज ऐसी है जो बिना कारण है, मतलब उसका कोई तुक नहीं बना, आपने उस पर 10,000 लगा के खरीद लिया आपने? कोई भी ऐसी चीज है? अपने घर में झांक लो, देख लो, बता दो आप मेरे को ऐसा कुछ हो तो। क्योंकि अगर आपने कुछ भी खरीदा है तो उसके पीछे स्टोरी होगी। कपड़ा है, कोई एंटरटेनमेंट का सामान है, कोई वैसा गैजेट है, कोई स्टोरी है, कोई रीजन है, कारण है, तब आपने उसको खरीद के अपने घर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कारण ऐसे बताने वाला हूँ जिसकी वजह से, अब एक कारण अगर आप जान जाओगे ना कि वाई पीपल बाय, कि लोग क्यों खरीदते हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट बेचने में आसानी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहला रीजन है कि आज के टाइम पे इंसान अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है दुनिया में, तो वो किसी किसी ना किसी बेनिफिट को पाने के लिए, ठीक है। मतलब उसको कोई बेनिफिट चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ एड ऑन चाहिए, इसके वजह से वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है। दूसरा जो रीजन है वो है किसी ना किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से वो इस प्रोडक्ट को अगर वो लेगा तो उसका लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट को लेता है। पहला बेनिफिट, मतलब उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी लाइफ को हो सकता है वो कुछ बेहतर बना सके, अपने लाइफ में कुछ एड ऑन कर सके, वो इस वजह से उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, ठीक है। दूसरा, कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, तरह तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ही आप हेयर फॉल वाले डॉक्टर के पास जाते हो, तो ही आप शैम्पू लेते हो, तो ही आप उसका ट्रीटमेंट लेते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम से बचना है आपको। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ही तो आप एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज ढूंढोगे ना। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज क्यों ढूंढोगे? आप पैसे के लिए देखोगे नहीं, कभी जानोगे समझोगे ही नहीं। तो यानी कि बेनिफिट लेने के लिए, दूसरा प्रॉब्लम से बचने के लिए, तीसरा है इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। हम बहुत सारे प्रोडक्ट इस वजह से खरीद लेते हैं, या लोग इस वजह से खरीद लेते हैं क्योंकि इससे हमारी इमोशन का फुलफिलमेंट हो रहा है, ठीक है। इमोशन का फुलफिलमेंट किससे होता है? जैसे कि हम कुछ एंटरटेनमेंट के जो एप्लीकेशन है वो खरीद लेते हैं, देखा है आपने, नेटफ्लिक्स हो गया, क्योंकि इससे हमारी इमोशंस की फुलफिलमेंट हो रही है, हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो इस वजह से हमने वो खरीद लिया, उसके हम कस्टमर बन गए। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसके अलावा जो चौथा है वो है स्टेटस सिंबल। चौथा जो कारण है, अब आप में से, पहली बात तो देखो आधे लोग तो वीडियो बंद करके रखते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता पॉइंट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। कई तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ। अरे भाई लिखना पड़ता है, ये पॉइंट को लिखोगे तभी आप इसको आगे यूटिलाइज कर पाओगे। मेरा शकल थोबड़ा देखने से थोड़ी आपको हाई टिकट करने आएगा। आपको मैं रीजन बता रहा हूँ, ये रीजन समझोगे तभी तो।
आप जब कस्टमर को नहीं समझ पाओगे तो हाई टिकट कैसे करोगे आप? फिर बोलोगे सर हमसे तो कोई लेता ही नहीं, आपने लोगों को समझा ही नहीं, तो फिर कैसे? ये मैं रीजन समझा रहा हूँ आपको, तो इसको लिखो तो एटलीस्ट कि सर हम लिख रहे हैं। आप वीडियो बंद रहता है, मेरे को पता ही नहीं लगता है कि आप लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। चौथा जो रीजन होता है वो होता है स्टेटस सिंबल। कि लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इस वजह से खरीदते हैं ताकि उनका स्टेटस मेंटेन हो। जैसे आज के टाइम पे लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? स्टेटस सिंबल के लिए। क्योंकि उनको लगता है मेरे पास आईफोन रहेगा तो लोग मेरे को रिच समझेंगे। लोग समझेंगे अरे ये अच्छा, अच्छे क्लास का बंदा है, ये बढ़िया है, मतलब अच्छे घर से, फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए लोग आईफोन खरीद लेते हैं। लोग रॉलेक्स की घड़ी क्यों खरीदते हैं? लोग महंगी कार तो देखो, लोग 3 लाख में भी गाड़ी आ जाती है, 5 लाख में भी कार आ जाती है, लेकिन लोग 40 लाख रुपए का क्यों गाड़ी खरीदते हैं, 50 लाख की महंगी गाड़ी क्यों खरीदते हैं? ताकि उनका एक स्टेटस मेंटेन हो। तो जो बड़े प्रोडक्ट्स लोग खरीद, अच्छा एक बात बताओ, कॉफी तो आप घर में भी बना सकते हो 2 रुपए की नेस्कैफे, लेकिन लोग स्टारबक्स में जाने के लिए इतना आतुर क्यों रहते हैं? वहां जाना अपने आप को प्राउड क्यों समझते हैं, बताओ आप? अगर बंदा स्टारबक्स में चला गया ना गलती से, अगर उसने 450 रुपये की कॉफी पी ली, वो जिंदगी भर उसका गिलास पकड़ के रखा रहता है, 10 स्टोरी लगाएगा वो। और जहां भी फोटो खिंचवाएगा उस कप के साथ उसमें नाम लिख के देते हैं वो स्टारबक्स वाले। ठीक है। स्टारबक्स हो गया, या एक और कॉस्टा कॉफी करके, वो भी बहुत कॉस्टली देते हैं। मैंने पी थी एक बारी 550 रुपये की कॉफी, उसके बाद जिंदगी में कभी गया नहीं मैं वहां पे। मैंने बोला नहीं चाहिए, नहीं वो अपने को स्टेटस सिंबल बनाना भी नहीं, बट जिन लोगों को बनाना होता है वहीं जाते हैं कि भाई हमारा स्टेटस मेंटेन हो। हम स्टोरी डाले तो लोग बोले देखो यार ये तो स्टारबक्स जाता है, कितनी रिच फैमिली से, मतलब कितना कूल है। समझ पा रहे हो आप? तो सामने वाले का प्रोडक्ट सेल हुआ किस वजह से? स्टेटस सिंबल की वजह से। तो ये रीजन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से लोग खरीदते हैं। ठीक है। अब पांचवा रीजन, पांचवा रीजन है कि लोग आज के टाइम पे क्यों प्रोडक्ट को खरीदते हैं, दैट इज पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब समझते हो आप? पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि अगर मैं एक लेडीज का एग्जांपल दूं, अगर आप एक लेडीज है, हाउसवाइफ है, और आपकी 5 से 6 महिला मित्र हैं। ठीक है, आपकी ऐसी मंडली है जिसमें 5 6 महिला मित्र मंडली आपकी बनी हुई है, 5 6 लोगों की। अब आपके 5 सहेलियां ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती हैं, महंगी महंगी साड़ियां पहनती हैं। तो आप उनके साथ 1 2 महीने रह के देख लेना, आपके ऐसा प्रेशर पड़ेगा कि आप अपने हस्बैंड का जान खा जाओगे कि भाई मेरे को चाहिए तो चाहिए, कैसे भी करके मेरे को भी यही वाली साड़ी पहननी है तो पहननी है। इसको क्या बोलते हैं? पीयर प्रेशर। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, अगर आपके 5 ऐसे दोस्त हैं जो कि फिट है, 6 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग हैं जो कि फिट है एकदम, तो जो बाकी के बचे हुए 2 लोग हैं ना, वो 100% आया कभी ना कभी जिम ज्वाइन कर लेंगे उनके साथ में। क्यों? क्योंकि वो पीयर प्रेशर पड़ता है। समझ रहे हो आप? ये पीयर का मतलब आपके आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा वो प्रेशर पड़ता है, आप मानो चाहे मत मानो, आप चाहे तो करके देख लेना। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं कि भाई अगर आप किसी ऐसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं जो कोई फैंसी चीजें करने का शौक है, तो वो भी वैसी चीजें करेगा साथ में, क्योंकि वो प्रेशर पड़ जाता है। समझ रहे हो आप? तो वो चीज आप जैसे एफिलिएट में ही देख लो आप। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो कि यार आए दिन बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, तो आप भी एक ना एक दिन वैसा करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रेशर पड़ रहा है यार, बाकी लोग कर रहे हैं तो मुझे भी वैसा करना है। तो ये पीयर प्रेशर बोलते हैं कि आपके ऊपर माहौल जैसा है, आपके लोग हैं तो उसके हिसाब से भी बहुत सारे जो ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वजह से भी बिक जाते हैं, पीयर प्रेशर की वजह से। अब इसके अलावा छठा है, छठा प्रोडक्ट, छठा मतलब जो रीजन वो ये कन्वीनियंस, कि भाई हम बहुत सारे प्रोडक्ट इसलिए लेते हैं ताकि हमको सुविधा हो जाए। जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, ये सब चीज, जैसे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखते हैं, मतलब जिनसे हमारा काम आसान हो जाए, हमारा समय बचे, हमको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है। कन्वीनियंस के लिए भाई हमें सुविधा मिल जाए। ठीक है, इस वजह से। इसके अलावा सातवां जो रीजन है वो है आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। बहुत सारे प्रोडक्ट इसलिए भी लोग खरीदते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी क्रिएट होती है, इस वजह से लोग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आठवां है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे कई लोग हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। कहने का मतलब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं कि आज ले रहा हूँ 50 हजार का, तो कल हो सकता है कि भाई 60 हजार 70 हजार में गोल्ड महंगा ही होगा। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स लोग खरीदते हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर है। इसलिए जो ज्वेलरी होती है वो बिक जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी। ठीक है, लोग इसलिए भी जो पहनना है नहीं पहनना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको इतना रहता है कि आज अगर हम खरीद रहे हैं तो कल को रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये होता है ज्वेलरी, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अभी मैंने रीजंस क्यों बताया मैं आपको बताता हूँ। इसलिए
क्योंकि जो आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं इनमें से कौन से रीजन में मेरा प्रोडक्ट लैंड करता है, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे वो किस लिए खरीदेंगे। तो आप मुझे बताओ, तो आप जो कोर्सेज बेच रहे हो, तो इनमें से कौन से रीजन में आपका प्रोडक्ट आएगा, जितने रीजन मैंने बताए हैं। अब आप मेरे को आंसर करो, पढ़ के जो भी आपने लिखा हुआ है, कि सर हाँ हमारा प्रोडक्ट लोग इस रीजन की वजह से खरीद सकते हैं। जल्दी बताओ आप पढ़ के। फटाफट बताओ, आंसर करो। स्टेटस के लिए? स्टेटस के लिए कैसे? आपका कोई 600 रुपए का कोर्स से किसी का स्टेटस बढ़ेगा क्या? ये व्हाट्सएप वाला स्टेटस की बात थोड़ी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ स्टेटस का बात है रुतबा, कि आपका रुतबा बढ़ रहा है। तो अगर मैं आपका 1000 रुपए का कोर्स खरीद लेता हूँ तो इसमें मेरा कौन सा रुतबा बढ़ रहा है, ये बताओ आप। तो ये तो गलत आंसर है। आप बताओ अभी, और सोच के बताओ आप कौन से रीजन में आपका प्रोडक्ट लैंड करेगा, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा तो अपना प्रोडक्ट बेचोगे कैसे। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। राइट। चलो ये तो ठीक है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम के से बचने के लिए ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो कोर्स है, वो किस वजह से लोग खरीदेंगे, जो दूसरा रीजन मैंने बताया था प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उस रीजन से लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। दूसरा, बेनिफिट पाने के लिए। बेनिफिट पाने का मतलब कि उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको कोई स्किल्स ऐड ऑन करना है, कुछ नया सीखना है जिसकी वजह से वो अपने करियर में ग्रो कर सके। और तीसरा रीजन जो मैंने बताया था, आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी वो खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है जहाँ पे उसकी इनकम हो रही है, इनकम के साथ साथ उसका नाम हो रहा है, उसको इवेंट में बुलाया जा रहा है, उसको ट्रॉफी मेडल सर्टिफिकेट ये सब मिल रहा है, तो उसके ऑफ कोर्स एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो ये तीन रीजन है, इन तीन रीजन की वजह से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब आप मेरे को बताओ कि जब आप किसी कस्टमर से कॉल पे बात करते हो, कॉन्वर्सेशन करते हो, तो क्या ये तीन रीजन उनको बताते हो आप? क्या ये तीन रीजन पे डिस्कशन होता है कभी भी? सबसे पहले तो हमें सामने वाले की प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं होता है। हमको सिर्फ इतना मतलब होता है कि हमारा कोर्स तू खरीद ले, हमको कमीशन आ जाए, बाकी तू कमाए ना कमाए तू जाए भाड़ में। ये 90% लोगों की मेंटालिटी होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कॉल पे अगर बात भी कर रहे होते हैं ना, सामने वाला अपना कुछ प्रॉब्लम बोल रहा है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कि हम उसको सुन ले। हमारा है कि भाई जल्दी पैकेज बिक जाए, हम ऑफर बता, अगला लाइन क्या बोलूं, अगला क्या बोलूं कि मेरे से पैकेज खरीद ले, ये हमारे माइंड में चल रहा होता है। सोच के देखो आप, चलता है कि नहीं चलता है, ईमानदारी से बताओ आप, यस और नो। तो सर आपको कैसे पता है ये सारी बातें? तो मैं बार बार बोलता हूँ, ये सास भी तो कभी बहू थी ना। तो जिस फेज में आप अभी काम कर रहे हो उस फेज में मैं भी तो था कभी। तो हमने भी ये सेम गलतियां करी हैं। बट अगर आप हाई टिकट करना चाहते हो, ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ आपको, आप बड़े बड़े पैकेजेस बेच सकते हो, कर सकते हो, पर आपको लोगों को समझना आना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला कैसे क्या कर रहा है। अब इसके लिए देखो मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ हाई टिकट करना कैसे है। हालांकि हाई टिकट एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। हाई टिकट अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, मतलब हाई टिकट एक दिन में 1 घंटे में नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स मेरे को 1 घंटे में ट्रेनिंग करना है, तो मैं उसके हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि लोग क्यों खरीदते हैं, और हाई टिकट क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, और हाँ हम हाई टिकट कर सकते हैं, इन चीजों पे हमने बात करी। अब हाई टिकट करने के लिए सबसे पहले देखो, जो सबसे बड़ी चीज होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, कि सबसे पहले तो आपको सेल्स पर्सन बनना छोड़ना पड़ेगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है सेल्स पर्सन, एक होता है कंसल्टेंट। यू हैव टू बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा मोस्टली हाई टिकट क्यों नहीं सेल होता है, क्योंकि हम एक सेल्स पर्सन की तरह अप्रोच करते हैं। क्योंकि एक सेल्स पर्सन कभी भी देखना 80% बात करता है, सामने वाला सिर्फ 20% बात करता है, मतलब उसको बोलने का मौका ही नहीं देते। हम अपने बताने लगे रहते हैं, हाँ हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, हमारा ये है, आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे, ये कोर्स है, ये पैकेज है, अभी ऑफर चल रहा है, इतना ले लो, अरे कमा लोगे आप भी, क्या सोच रहे हो कर, हम अपने ही बोलने में लगे हुए हैं। उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या बजट है, क्या करना चाहता है, पहले काम किया है कि नहीं किया है, क्या माइंडसेट है,
हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसके अंदर, हमको सिर्फ हमें अपनी बतानी है। तो सेल्स पर्सन कभी भी क्या करता है, 80% खुद बात करता है, 20% सामने वाले को मौका देता है बात करने का, वो भी बेचारा जबरदस्ती बोलता है वो। ठीक है। अब कंसल्टेंट क्या करता है, आपको एक कंसल्टेटिव अप्रोच रखना है। कंसल्टेंट का काम होता है कि वो सिर्फ 20% बात करता है, 80% सामने वाला बात करता है। कैसे? वो सिर्फ सवाल करता है। सवाल कैसे? जैसे कि आप अपने बारे में बताइए, अच्छा आपने पहले कभी काम किया था कि नहीं किया था, अच्छा आप क्यों अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, आप कितना कमाना चाहते हो, अच्छा ठीक है, अच्छा आपके पास कोई अभी ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से आप काम, मतलब कोई इनकम जनरेट कर सको, ठीक है, अच्छा अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है या कंपनी भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। तो मतलब मेन जो कंसल्टेटिव अप्रोच होता है उसमें सवाल ज्यादा करता है, और सामने वाला जब जितना ज्यादा आंसर करेगा ना, उतना ज्यादा आपको पता लग जाता है कि इसका क्या बजट है, ये करेगा नहीं करेगा, कितना इंटरेस्टेड है। तो हमको ये हैबिट में लाना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, ये यकीन मान लेना मेरी बात। ये आपको ऐसा हैबिट बनाना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर वो कैसे, तो मेरा सेल्स, मैंने लास्ट जो हमारी ट्रेनिंग करी थी, अगर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली है तो आप अपने सर से रिकॉर्डिंग मांगो। मैंने उसमें बताया था कि कॉल पे कैसे बात किया जाता, मैंने सारे स्टेप लिखवाए हुए थे, तो वो स्टेप को आप फॉलो करना है। ठीक है। इसके अलावा जो सेल्स पर्सन होता है वो हमेशा अपनी ग्रीड की बात करता है, सामने वाले की नीड पे बात नहीं करता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रीड एंड नीड। जो कंसल्टेंट होता है सामने वाले की नीड के बारे में बात कर रहा है, सामने वाले का नीड मतलब आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका कितना बजट है, तो सामने वाले की नीड के बारे में बात कर रहा है। अब जो सेल्स पर्सन होता है अपनी ग्रीड के बारे में माइंड में चल रहा होता है, मेरे को ये वाला ले ले तो मेरे को इतना कमीशन मिल जाएगा, अरे ले ले तो मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, भाड़ में जाए फिर करे ना। तो ये चलता है सेल्स पर्सन के दिमाग में, तो ये चीज चलेगा आपके माइंड में, तो ऑफकोर्स आप नहीं कर पाओगे कभी भी सेल्स। तो सामने वाले की नीड पे आपको काम करना ही पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है। और सबसे जो बड़ा डिफरेंस होता है, जो सेल्स पर्सन होता है वो कभी भी प्रोडक्ट बेचता है, और जो कंसल्टेंट होता है वो कभी भी सोल्यूशन बेचता है। समझ पाए आप? अब डिफरेंस समझाता हूं मैं एग्जांपल के साथ में। मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूं, ठीक है, मेरे ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए का कर्जा है, और मेरे मेरे मैं जॉब कर रहा हूँ, और मेरे को 20,000 रुपए की सैलरी आती है, बट 20,000 की सैलरी मेरे घर खर्च में निकल जाता है कि मैं वो अपने लोन को चुका नहीं पा रहा हूँ। अब ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जनरली। ठीक है। अब इंडिया में देखोगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे। अब बात आती है कि मैंने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए सर्च किया इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को आपके बारे में पता लगा, आपका ऐड देख लिया मैंने। तो अब आपने मेरे को बताना शुरू किया कि हमारा प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है, आप ले लो। तो अगर आप मेरे को बार बार ये बोलोगे कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, आप कमा लोगे, हो सकता है कि मैं इंटरेस्टेड ना हूं, क्योंकि आपने मेरे को प्रोडक्ट बेचा, आपने सीधे कोर्स बोल के बेचा। बट अगर मैं उसी कोर्स को सोल्यूशन बना के बेचूं, सोल्यूशन बनाने का मतलब ये है कि मैं उसको ये समझा दूं कि आपका ये जो 1 लाख रुपए का लोन है आपके ऊपर, ये आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर इस बिजनेस की वजह से आप इसको चुकता कर सकते हो, और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो बताओ वो लेगा कि नहीं लेगा, आप बताओ मेरे को। 100% लेगा। क्यों? क्योंकि आप उसका जो 1 लाख रुपए का लोन है, यानी कि उसका जो प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करके दे रहे हो अपने कोर्स की वजह से। तो डिफरेंस आपको समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? कि जब तक आप कोर्स को कोर्स की तरह बेचोगे तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। आप सामने वाले को समझो उसका नीड क्या है, उसको सब पैसा कमाना है, या उसको कोई फ्यूचर गोल है उसका वो पूरा करना है, या उसको सच में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई लोन है, कोई बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की। तब उस नीड को समझ के आप उसको सोल्यूशन दोगे, तब जाके बंदा काम करेगा, तब जाके वो इंटरेस्टेड लगे। नहीं तो अगर आप सिर्फ कोर्स बेचोगे तो फिर वो कोर्स में क्या इंटरेस्टेड होगा, उसको यही नहीं समझ में आ रहा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने उसको ये बता दिया कि भाई 3 महीने लगेंगे बस, 3 महीने में तू आराम से अपना 1 लाख रुपए का लोन हटा सकता, बाकी कमा एक्स्ट्रा कमा भी सकता है, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे पे पैसे नहीं भी होगा ना, तो भी मैं अरेंज करके करूंगा आपके साथ में काम, लेकिन 100% मैं आपके साथ में काम करूंगा। तो ये चीज होती है। तो ये मैंने बेसिक्स में आपको समझाया। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है, हाई टिकट कैसे करना है, क्या मतलब हाई टिकट करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान देना है, वो मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बात, हाई टिकट करने के लिए आपको फेसबुक एड्स का सहारा लेना पड़ता है, और उसमें आपको क्वालिटी लीड जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि आपके पास जो अभी लीड आ रही है, आप मैसेज करके जनरेट कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, उस पर कभी भी हाई टिकट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। इसलिए आपसे हाई टिकट नहीं होती है। हाई टिकट करने के लिए आपको फेसबुक ऐड चलाना पड़ेगा, वो भी कौन सा ऐड, वो बेसिक ऐड से काम नहीं चलेगा, आपको चलाना पड़ता है लीड जनरेशन वाला ऐड चलाना पड़ता है। उसमें लीड की क्वालिटी अच्छी मिलती है अपने को, उसमें सारे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। ठीक है। पैसे वाले लोग, क्योंकि देखो अगर आपको 10,000 का प्रोडक्ट बेचना है तो ऐसे लोगों को ही अप्रोच करना पड़ेगा जो कि 20,000 30,000 कमाता है महीने का। अगर आप स्टूडेंट को अप्रोच करोगे तो स्टूडेंट बहुत रेयर है कि वो हाई टिकट में क्लोज होंगे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट में भी देखो दो कैटेगरी होती है। एक होता है जो कि स्कूलिंग कर रहे हैं अभी, तो स्कूल वाले तो कभी भी हाई टिकट वाला प्रोडक्ट नहीं लेंगे आपसे। बट दूसरे वो लोग हैं जो कि
अभी थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। तो जो लोग कॉलेज में हैं और कॉलेज का सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है या कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट आराम से 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी करियर में आगे बढ़ना है और मोस्टली यंगस्टर्स को जॉब पसंद नहीं होती है। तो इसलिए वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा तरीका ढूंढ रहे होते हैं जहाँ से वो, तो ऐसे लोगों को अप्रोच हमें करना पड़ेगा। ठीक है, या तो वो कॉलेज स्टूडेंट हो, या तो कॉलेज पास आउट कर लिया हो, या तो वो जॉब करता हो। और अगर हाउस वाइफ है तो अच्छी हाउस वाइफ होनी चाहिए, थोड़ी पढ़ी लिखी। तो ही वो लोग आपके साथ में 10-12 हजार खर्च करेंगे, आराम से करते हैं, इजीली करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हाई टिकट में मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैं पिछले चलो 2 महीने का भी अगर मैं आपको बता दूं ना, तो 2 महीने में मेरे कुछ टॉप 10 स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 10 लोगों ने मिलके किया होगा मेरे ख्याल से आराम से 30-30 लाख के आसपास का बिजनेस किया होगा, सिर्फ हाई टिकट की वजह से। क्योंकि हाई टिकट में काम आसान हो जाता है ना, इस वजह से। ठीक है, तो सबसे पहला हाई क्वालिटी लीड होनी चाहिए, पहला रीजन, तब जाके आप हाई टिकट कर पाओगे। दूसरा, हाई टिकट कभी भी होती है वो जूम के ऊपर होती है। ठीक है, हाई टिकट जो सबसे बेस्ट होती है, हाई टिकट करने के दो तरीके हैं। या तो आप सेल्स वेबिनार करो। सेल्स वेबिनार मतलब आपने 40 लीड इकट्ठी जनरेट करी, 40 लीड को आपने अपने वेबिनार के अंदर इनवाइट कर दिया, और आपके आपने एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा पीपीटी बना रखा है, और उस पीपीटी को आपने प्रेजेंट कर दिया, तो इकट्ठे लोग, आपने, आपको कॉल पे भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ आपने लोगों को अप्रोच कर लिया होगा। बट उसके लिए आपको ऑफकोर्स जूम पे बात करना आना चाहिए, या आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो आपके साथ में आपको सिखा सके कि भाई जूम पे मीटिंग कैसे लेते हैं, जूम पे क्लोजिंग कैसे करते हैं। क्योंकि आप, अब आप खुद सोच के देखो कि अगर आपसे कोई 10,000, आप आपसे कोई 10,000 मांगे, तो आप कॉल पे ज्यादा भरोसा करोगे, या ऐसे कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो इस पे आप ज्यादा भरोसा करोगे? बताओ आप। ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर ये चीज मैं कॉल पे समझाऊं तो आपको शायद उतना समझ में ना आए जितना मैं वीडियो कॉल पे जूम पे करके बता रहा हूँ। तो जूम पे एक माहौल होता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, और लोगों को भरोसा होता है, तो इसलिए हाई टिकट कभी भी जूम पे ही होती है। मैंने आज तक जितनी भी हाई टिकट करी है वो जूम पे ही करी है। कॉल पे भी करी होंगी बहुत सारी, बट कॉल पे इतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना जूम पे मिलेगा। जूम पे ट्रस्ट बनता है, जब आपको कोई फेस देखता है, आपके शक्ल देखता है, लाइव टेस्टिमोनियल्स देखता है, तो उससे ट्रस्ट इशू खत्म होता है। तो लोग जल्दी 10,000 देने के लिए रेडी, या 12,000 या 20,000, जो भी प्रोडक्ट है उसको लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑफकोर्स आपको सीखना पड़ेगा कि जूम पे कैसे। अब वो सिखाने के लिए अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, पर इन फ्यूचर कभी ऑफकोर्स मीटिंग होगी तो मैं ये सारी चीज भी बता सकता हूँ कि भाई जूम पे कैसे मीटिंग लिया जाता है। इसके अलावा हाई टिकट में सबसे जो बड़ी चीज होती है वो होती है आरओआई। आरओआई एनालिसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको अभी बेसिक बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि हम हाई टिकट का पार्ट 2 नहीं करने वाले हैं, एक पार्ट में खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हाई टिकट बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, वर्कशॉप होती है 4-5 दिन की, तब जाके हाई टिकट कंप्लीट होता है। बट मैं आपको बेसिक बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप इसको भी ध्यान रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा करने में हाई टिकट। आरओआई आपको बताना होता है। आरओआई का मतलब होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सामने वाला कॉल पे या जूम पे अगर आपसे बात कर रहा है, तो उसको अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में आपको ये बताना होता है कि सर या मैम या ब्रदर, आप अगर मेरे साथ 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आपको 10,000 के बदले में ये वैल्यू आगे आपको मिलने वाली है। तो बेसिकली हम कैसे बताते हैं कि अगर हमारा 12,000 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मैं पहले तो उसको ये बताता हूँ, देखो भाई, अगर आप 10,000 12,000 रुपये खर्चा कर रहे हो हमारे साथ में, तो 12,000 में आपको जो कोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको 10 कोर्सेज मिल रहे हैं, और हर कोर्स की वैल्यू कम से कम 3,000 रुपये की है। तो यानी कि आप 12,000 खर्च कर रहे हो, लेकिन आपको जो कोर्सेज मिल रहे हैं वो 30,000 के मिल रहे हैं। और इस 30,000 के कोर्सेज में जो लर्निंग्स है वो कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए की लर्निंग है। ठीक है, इसके साथ में आपको मेरी मेंटोरशिप मिल रही है जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए। तो आप खर्च कितना कर रहे हो? 12,000, लेकिन आपको जो वैल्यू मिल रही है टोटल वो 50,000 रुपए की मिल रही है। ऐसे ब्रेक करके आपको बताना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप एनालिसिस करके बता रहे हो। समझ पा रहे हो आप? क्या पूरा उसके हमने उसको ये बता रहे हो कि 10,000 खर्च कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो और कैसे, उसको आप इकोनॉमिकली बता रहे हो सारी चीजें। ठीक है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है 5,000 वाला, जो भी है, आप बड़ा पैकेज जिसे बोलते हो, आप उसको आप बताओ कि अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको भाई देखो 50,000 कमाने का मौका मिलेगा, आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी, इतने इतने हजार के कोर्सेज मिल जाएंगे, इतनी स्किल सीख सकते हो, हमारी कंपनी का आपको कोई वीआईपी ग्रुप मिलेगा, आपको हमारे जो फाउंडर है उनसे ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब कुछ भी आपको बड़ा बड़ा के ढेर सारे बेनिफिट्स बताने होते हैं, काउंटिंग करके, गिन गिन के। तो इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा हाई टिकट करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉल पे या जूम पे करनी होती है, दैट इज रिस्क रिवर्सल। आपको सामने वाले को बताना, मतलब बातें कुछ ऐसी बोलनी होती है जिससे सामने वाले का रिस्क कम हो। और रिस्क कम किससे होता है? पर्सनल अश्योरेंस से,
कि आप उसको कितना हेल्प करने वाले हो, उसको पूरा कैलकुलेट करके बताओ। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ, जब मैं सेल करता तो मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो भाई, आज अगर आप अभी आप शुरू करते हो, तो मेरा भी 10 तारीख से एक मेरा बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। उस बैच के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर आपको 20,000 कैसे कमाने हैं। सबसे पहले जब आप मेरे साथ काम शुरू करोगे, तो मैं आपको सबसे पहले इस चीज के लिए हेल्प करूंगा कि आप ये जो 10,000 लगा रहे हो, 10,000 पहले आपको निकालने कैसे हैं। मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपका रिकवर कैसे होगा। पहले मैं आपका पैसा रिकवर कराऊंगा, ठीक है। रिकवर कराने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको 20,000 कैसे कमाने हैं। तो ये सारी बातें जब आप बोलते हो, तो सामने वाले का रिस्क रिवर्सल होता है, यानी कि रिस्क कम होता है, ठीक है। उसको लगता है कि हाँ यार, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, बंदा मेरे को हेल्प कर रहा है, तो मैं करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। तो ये रिस्क रिवर्सल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कॉल में अगर आप एड ऑन करोगे, तो आपको, मतलब बेसिकली इसको बोलते हैं टेक टेक हिम आउट ऑफ फियर, मतलब सामने वाले को डर से बाहर लाना। कि भाई अगर आप पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपका पैसा भी रिकवर कराऊंगा, और आपको अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा, आपकी इनकम भी यहाँ पे मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इसको रिस्क रिवर्सल बोलते हैं। इसके अलावा एक्सक्लूसिविटी कुछ बोलते हैं, उसको एक्सक्लूसिव देना होता है। अगर आपके पास कोई वीआईपी ग्रुप है, तो वीआईपी ग्रुप दो। ज्वाइन होते ही सामने वाले को क्या क्या मिलेगा, वो चीज आपको बताना होता है कि भाई हमारा वीआईपी ग्रुप बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे, तो आपको हमारे फाउंडर से डायरेक्ट 1-to-1 करने का मौका मिलता है। आपको हमारे जितने भी इवेंट होंगे, उसमें आपको इनवाइट किया जाता है। मतलब जो भी आप अच्छे से कुछ एक्सक्लूसिव दे सको, मतलब पैकेजेस में डिफरेंस बता सको कि देखो, अगर आप 1,000 वाला लोगे, तो उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 5,000 वाला लोगे, तो उसमें ये बेनिफिट मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से करके आपको बेनिफिट समझाना पड़ता है। कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट दो आप सामने वाले को। जैसे आप कहीं बाहर जाओगे, या किसी बड़ी ट्रेनिंग में गए हो, कभी आप कभी बड़ी ट्रेनिंग में जाओगे ना, तो देखो वहां पे जो टिकट सेल होती है ना, वैसे होती है कि जो बेसिक टिकट होती है 1,000 रुपए की, यानी कि 1,000 रुपए में ये है कि आप पीछे बैठोगे, आपको पीछे बैठने मिलेगा, बस और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 5,000 वाली टिकट लेते हो, तो आपको थर्ड रो में बैठने मिलेगा। 10,000 की लोगे सेकंड रो में, और अगर आप हमारी 25,000 रुपए की टिकट लोगे, तो आप फर्स्ट रो में बैठोगे। यानी कि फर्स्ट रो में कौन लोग बैठते हैं? जो हमारे गेस्ट होंगे, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे, उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा। 25,000 में आपको उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। 25,000 में आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। 25,000 में आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट शेयर करके नेटवर्किंग कर सकते हो। 25,000 में हमारे जो गेस्ट आए हैं, उनके साथ आपको लंच करने का भी मौका मिलेगा। तो आप सोचते हो यार, 25,000 में इतना सब कुछ मिल रहा है, मेरे को बिजनेस बढ़ाने का मौका मिलेगा, अच्छे से अच्छे लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, उनसे कितना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, चल 25,000 लगा ही देते हैं। तो ये मेंटालिटी हो, यानी कि जब आप ओपन करके सारी चीजें लोगों को बताते हो कि भाई ये करोगे तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, और छोटे पैकेज में सिर्फ इतना ही मिलेगा, तब जाके आपको हाई टिकट करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज रैपो बिल्डिंग। ये लास्ट में पॉइंट बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी हैं, बट ऑफकोर्स टाइम हो गया, तो मैं और ज्यादा चीजें नहीं बता सकता हूँ आपको। बट ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं, कि ये 4 चीजें भी अगर आप अपने कॉल में ऐड ऑन करोगे, तो आपका रैपो बिल्डिंग का मतलब होता है अच्छे से रिलेशन बिल्ड करना, जो कि जूम पे ही हो पाएगा अच्छे से। अब अगर आगे आप सीखना चाहते हो कि सर ये जो चीजें बता रहे हो, इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, तो ऑफकोर्स इसके लिए आगे और भी मीटिंग रखनी पड़ेंगी। जब वो मीटिंग होगी, तब उसमें हम बता सकते हैं कि भाई क्वालिफाइड लीड कैसे आती है, रैपो बिल्डिंग कैसे किया जाता है, और आरओआई और अच्छे से ओपन करके कैसे बताते हैं। जूम पे अगर मीटिंग करना है, तो जूम पे क्या बात करनी है, कैसे शुरू करना है, कैसे बीच में क्या बताना है, खत्म कैसे करना है, वेबिनार करना है तो कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ी मीटिंग चलने वाली है, 4-5 घंटे लगेंगे इसको समझाने में कम से कम, ठीक है। तो आज के मीटिंग में बस इतना ही। हाई टिकट में मैंने आपको बताया हाई टिकट क्या होता है, हाई टिकट के बेनिफिट्स क्या है। अगर आप करोगे, तो ऑफकोर्स आप माइंडसेट बनाओ सबसे पहले तो, और आप ये देखो कि आपका जो प्रोडक्ट है लोग क्यों खरीदना चाहते हैं, जो मैंने रीजन बताया, उस रीजन को पकड़ के लोगों से बात करो। एंड जो मैंने बताया कि सेल्स पर्सन आपको नहीं बनना, आपको एक कंसल्टेटिव अप्रोच रखना है, आपको कंसल्टेंट की तरह काम करना है, बेचू नहीं बनना है आपको, ठीक है। बेचू बनोगे तो कभी बिकेगा ही नहीं। अब कंसल्टेटिव यानी कि आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करोगे, तो ऑफकोर्स लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बाकी ये कुछ पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे और भी अगर कभी होती है ट्रेनिंग हाई टिकट के ऊपर, तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, कम से कम इसमें मैं 4-5 अलग से और ट्रेनिंग कर सकता हूँ, ताकि और अच्छे से आप हाई टिकट सीख सको। तो आज के ट्रेनिंग में बस इतना ही, और अब नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।